जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह हाजिर हूँ आप सभी के सामने करंट अफेयर की क्लास लेके। चलिए तो शुरू करते हैं करंट अफेयर की क्लास एक प्यारे से कविता के साथ। कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। कि नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए इस प्यारी सी कविता के साथ कंटिन्यू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। आज काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए, जैसे कि नेपाल के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया, विश्व में विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन बना है, जिसे कि हम कहते हैं सहयोग, संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है, 23वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, वर्तमान में कुल कितने रामसर स्थल है। तो ऐसी अनेक महत्वपूर्ण खबरों के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहली ही खबर है 9 मार्च सन 2023। क्या 9 मार्च सन 2023 को नेपाल के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया। क्या है क्वेश्चन, 9 मार्च सन 2023, 9 मार्च सन 2023 को नेपाल के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया। तो आप सभी आंसर लगा के आएंगे डियर, रामचंद्र पौंडेल को। किसको, रामचंद्र पौंडेल अभी सन 2023 में नए राष्ट्रपति कहाँ के चुने गए हैं, नेपाल के चुने गए हैं, ये सभी ध्यान रखेंगे। चलिए अब बताइए, नेपाल के पीएम आप सभी मुझे बताएंगे, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। नेपाल में वर्तमान में पीएम कौन है, ये सभी मुझे, जितने बच्चे जब भी करंट अफेयर को देखेंगे तभी आंसर सबको करना है। राजधानी क्या है नेपाल की, अगर आपसे पूछ ले कि भाई नेपाल की राजधानी क्या है, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। क्या है, काठमांडू है नेपाल की राजधानी। नेपाल के पीएम कौन है, ये सभी बच्चे बताएंगे, क्योंकि नेपाल के जो राष्ट्रपति है उसका आंसर मैंने दे दिया आपको। अब बताइए, अगर नेपाल की ऊंची चोटी आ जाए कि भाई नेपाल का सबसे ऊंची चोटी आ जाए या नेपाल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो ये है माउंट एवरेस्ट। कौन है, माउंट एवरेस्ट। अगर इसकी ऊंचाई पूछ ले, एक बार पीसीएस में इसकी ऊंचाई पूछी गई थी कि भाई माउंट एवरेस्ट की हाइट मतलब कि ऊंचाई कितनी है, तो डियर आप लगाएंगे 8,850 मीटर। कितनी, 8,850 मीटर अभी वर्तमान में इसकी ऊंचाई है। पहले 8,848 थी। अगर ऑप्शन में 8,850 दिया हो तो आप यही आंसर लगाएंगे, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दिया है 8,848, तो आप लगाएंगे 8,848। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब ये है कि 48 और 50 में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि मैं अभी हो गई थी, मैंने सोचा कि 48 तो मुझे ध्यान था, लेकिन जैसे एकदम से क्लिक नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऑप्शन में 8,850 दिया है तो 8,850 लगाना है। अगर बाय द वे ना दिया हो 8,850, 8,848 दिया, 8,848 मीटर दिया हो, 8,848 मीटर, तो डियर आप यही लगा के आएंगे। नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है ये सबसे ऊंची चोटी है, और नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये सभी चीज आप ध्यान में रख लेंगे। पीएम कौन है नेपाल के, सभी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश। अगर आपसे पूछ ले विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है, तो ये है कजाकिस्तान। कौन है, कजाकिस्तान। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। क्या, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ये पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 11 नवंबर सन 2022 को बंगलुरु में नाद प्रभु, किसकी स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी किसकी है, ये है नाद प्रभु कैंपगौड़ा जी की। किसकी है, नाद प्रभु कैंपगौड़ा। आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी ये किसकी मूर्ति है, तो आप लगाएंगे नाद प्रभु कैंपगौड़ा की। इसका
उद्घाटन किसने किया या इसका अनावरण किसने किया? इसका अनावरण किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पर किया है? कहाँ से भी पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ पर किया है? एमपी में किया है, राजस्थान में किया है, यूपी में किया है या बंगलुरु में किया है? तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे बंगलुरु में। कहाँ पर किया है? बंगलुरु में किया है। कब किया है? 11 नवंबर सन 2022 को किया है। प्रोस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी किसकी मूर्ति है? नाथ प्रभु कैंपगौड़ा की मूर्ति है। कितने फीट ऊंची है? क्या पता हमसे ये पूछ ले कि भाई ये बताओ कि भाई जो स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी है ये कितनी फीट ऊंची है? फीट से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप सभी याद कर लेंगे 108 फीट ऊंची है। कितनी फीट ऊंची है? 108 फीट ऊंची है। ये सभी आप ध्यान कर लेंगे। देन आपसे पूछ ले कि ये भाई कैसी प्रतिमा है, तो आप ध्यान रखेंगे ये कांस्य प्रतिमा है। किससे बनी है? कांस्य से ये बनी है। ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। तो ये कितने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी से। किससे कर लिए? स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी से। और इसी का नाम स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी दिया है। जो नाथ प्रभु कैंपगौड़ा जी की मूर्ति है इसी का नाम स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी दिया गया है। ये सभी बिंदु जो मैंने आपको बताए हैं आपको नोट कर लेने हैं, बार बार रिवाइज करना है, देखना है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ डिग्निटी, यहाँ से या स्टैचू ऑफ नॉलेज से आपको क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे, क्योंकि ये पहले पीसीएस में भी पूछे जा चुके हैं। एक बार स्टैचू ऑफ पीस से क्वेश्चन बना था, तो इसलिए जो अभी हाल ही में स्टैचू लगे हैं तो मैं उनको आपको करा रही हूँ। अभी बात करते हैं स्टैचू ऑफ डिग्निटी की। किसकी? स्टैचू ऑफ डिग्निटी मतलब कि मर्यादा मूर्ति की। इसका अनावरण कब किया गया? अगर आपसे पूछ ले स्टैचू ऑफ डिग्निटी मतलब कि मर्यादा की मूर्ति का अनावरण कब किया गया, तो ये किया गया 12 अक्टूबर सन 2022 को। कब किया गया? 12 अक्टूबर सन 2022 को इसका अनावरण किया गया है। ये सभी याद कर लेंगे। देन किसने किया? यहाँ पर तो हमने देखा स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया। लेकिन स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा की मूर्ति का अनावरण किसने किया? ये किया सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने। किसने? सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने। यूपी के सीएम है ना ये। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। इन्होंने ही मर्यादा मूर्ति का अनावरण किया है। ये सभी आप याद कर लेंगे। देन कहाँ पर किया? जो स्टैचू ऑफ डिग्निटी है इसका अनावरण कहाँ पर किया? सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने। ये किया अयोध्या में। कहाँ पर किया? ये किया अयोध्या में। ये चीज भी आप याद कर लेंगे। ये किसकी मूर्ति है? जैसे हमने यहाँ पर देखा स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी किसकी मूर्ति है? ये है नाथ प्रभु कैंपगौड़ा जी की। लेकिन अगर बात करें स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति ये किसकी प्रतिमा है? तो ये है स्वामी रामानुजाचार्य जी की। किसकी है? स्वामी रामानुजाचार्य जी की। तो ये सारे पॉइंट डियर आप याद कर लेंगे। यहाँ से आपको 100% स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, जहाँ पर करंट अफेयर आता है वहां पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये धर्म गुरु दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। अगर लद्दाख का आ जाए ना भाई, लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे धर्म गुरु दलाई लामा को। किसको? धर्म गुरु दलाई लामा को। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये है एससीओ मतलब कि संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन सन 2022। इसका आयोजन या इसका सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो डियर आप लगाएंगे समरकंद में। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। कहाँ पर हुआ? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको किसी ना किसी स्टेट लेवल पीसीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी क्यों ना कर रहे हो आप, ये पक्का देखने को मिलेगा, क्योंकि एससीओ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछ ले कि भाई एससीओ संघाई सहयोग संगठन का 22वां, आपको ये भी याद रखना है कि कौन से नंबर का सम्मेलन है, तो ये 22वां सन 2022 22वां। इजी है ये तो। सन 2022 में कौन सा सम्मेलन है? 22वां। सन 2022 में जो 22वां शिखर सम्मेलन हुआ है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन हुआ उज्बेकिस्तान समरकंद में। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। चलिए सन 2023 में कहाँ पर हुआ या होगा?
ऐसे आ जाए SCO, मतलब कि संघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? भारत में होगा, UAE में होगा, या समरकंद में होगा, या उज्बेकिस्तान में? ऐसे करके 4 ऑप्शन दे दे, तो आप ध्यान में रखेंगे SCO मतलब संघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? ये होगा भारत में। कहाँ पर होगा? भारत में। और G20 शिखर सम्मेलन भी कहाँ पर होने वाला? भारत में। ये चीज आप दोनों ध्यान में रखेंगे। इस बार काफी चर्चा में है G20 और SCO, क्योंकि दोनों की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ये चीज आपको बस ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इस पे आप 3 स्टार लगा ले, क्योंकि मैंने स्टेट लेवल PCS में, UP PCS में देखा है, रामसर स्थल से हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है, और इस बार जरूर बनेगा, क्योंकि इनकी संख्या काफी बढ़ गई है। अगर पूछ ले कि भाई भारत में वर्तमान में कुल कितने रामसर स्थलों की संख्या हो गई है, तो आप लगाएंगे 75। कितनी हो गई है? 75 हो गई है। सबसे ज्यादा पूछ ले कि भाई रामसर स्थल की संख्या सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है, तो डियर आप याद रखेंगे सबसे ज्यादा रामसर स्थल है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। कितनी है तमिलनाडु में रामसर स्थल? कितने हैं? तो ये है 14। कितने हैं? 14, मतलब कि 14। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। देन सेकंड टॉपेस्ट, मतलब कि सबसे ज्यादा तो तमिलनाडु में है। सेकंड स्थान पर कौन आता है? सेकंड पे आता है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल है? ये है 10। और ये 10 के 10 आपको याद रखने हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश PCS में पिछली बार रामसर स्थल से ऐसे आए थे, रामसर स्थल यूपी के कौन से यूपी में कौन रामसर स्थल में शामिल नहीं है? तो 3 शामिल थे, हमें नहीं है फाइंड आउट करना। तो क्या पता इस बार भी ऐसे करके क्वेश्चन आ जाए। तो आपको ऐसे करके यूपी के 10 रामसर स्थल को याद रखना है। क्या पता इस बार जो 14 मई को अपना UP PCS का एग्जाम होने वाला है उसमें आ जाए। अगर आप याद कर सकते हैं तो कर ले, नहीं तो अगली क्लास में हम पूरे यूपी के 10 रामसर स्थल लिखेंगे और आपको याद कराने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 क्या है? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 सन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है डियर कनाडा के मॉन्ट्रियल में। कहाँ पर हुआ है? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है ब्रिक्स का 14th नंबर का, मतलब कि ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन सन 2022 ये कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है चाइना में। कहाँ पर हुआ है? चाइना में। ब्रिक्स को भी आपको ध्यान में रखना है। ब्रिक्स का 14 नंबर का शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ और 15 नंबर का कहाँ पर होगा, तो दोनों ही याद रखने हैं। अगर आपसे 22 का पूछ ले जो कि 14th नंबर का है, ये हुआ है चाइना में। कहाँ पर हुआ है? चाइना में। अगर आपसे 15वें नंबर का पूछ ले कि ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा, तो ये होगा सन 2023 में साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर होगा? साउथ अफ्रीका में। ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला हर घर जल जिला घोषित। देखिए अब मैं जो ये हर घर जिला है, यहाँ से मैं 3 क्वेश्चन आपको कराऊंगी, तीनों अलग टाइप के, तो इसको समझने का प्रयास करना है, क्योंकि घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे और आप आंसर गलत करके आएंगे। तो अच्छे से सुनना है आप सभी को। अगर आ जाए देश का पहला हर घर जल जिला, यहाँ बात हो रही है जिला घोषित हुआ है, ये हुआ है MP का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल जिला घोषित हुआ है। ये चीज पहली ध्यान में रखनी है। देन अगर आपसे पूछ ले कौन 100% हर घर जल परमाणु प्राप्त देश का पहला राज्य है, बात हो रही है देश के पहले राज्य की जिसने 100% हर घर जल परमाणु प्राप्त कर लिया है, तो ये है गोवा राज्य। कौन है? गोवा राज्य। देन अगर पूछ ले कि भाई एक क्वेश्चन इससे और बनता है, हाँ, अगर एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा, पहला हर घर जल वाला केंद्र शासित प्रदेश, हमने जिला भी देख लिया, हमने राज्य भी देख लिया, अब बात करते हैं UT की, केंद्र शासित प्रदेश की। क्वेश्चन कैसे बनेगा? पहला हर घर जल केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये बना है दादर नागर हवेली दमन द्वीप। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आपसे पूछ ले भाई केंद्रीय जल मंत्री कौन है, तो ये है गजेंद्र सिंह
गजेंद्र सिंह सावंत। कौन है? गजेंद्र सिंह सावंत, ये है केंद्रीय जल मंत्री। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल सन 2023, केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल सन 2023 में पेट्रोल में कितने परसेंट इथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की जा रही है? आपको ध्यान में रखना है, केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल सन 2023 में पेट्रोल में कितने परसेंट इथेनॉल, बात हो रही है इथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की जा रही है। तो ये करी जा रही है 20% की। कितने परसेंट की? 20% की। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। जल्लीकट्टू को तो आप सभी जानते होंगे। जल्लीकट्टू का अगर दूसरा नाम आपसे पूछ ले तो इसको कहते हैं महू पोंगल। क्या अगर आपसे पूछ ले जल्लीकट्टू का दूसरा नाम, तो जल्लीकट्टू को दूसरे नाम से जानते हैं महू पोंगल। पोंगल भी कह देते हैं ना जल्लीकट्टू को, तो पोंगल याद रखेंगे। ये जो जल्लीकट्टू त्योहार है ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ये सभी आप ध्यान में रखेंगे। जल्लीकट्टू से कई बार स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब मैंने लिए हैं जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं वे, क्योंकि संयुक्त सैन्य अभ्यास से भी काफी बार क्वेश्चन बनते हैं। काफी बार क्या, हर बार स्टेट लेवल पीसीएस में 1 से 2 प्रश्न 100% बनते ही बनते हैं। तो चलिए पहला ही लिया है, भारत प्लस किस देश के बीच वरुण, बात हो रही है वरुण द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। वरुण आ जाए ना तो आपको लगाना है भारत और फ्रांस के बीच। कहाँ पर? भारत और फ्रांस के बीच। किस किस के बीच है? अगर वरुण आ जाए ना, वरुण संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो आप लगाएंगे भारत और फ्रांस के बीच। देन स्टूडेंट, अगर आपसे पूछ ले इंडिया प्लस इंडोनेशिया के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास है, या ऐसे आ जाए गरुड़ शक्ति किस किस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो गरुड़ शक्ति आ जाए तो ये है इंडिया प्लस इंडोनेशिया के बीच में। किसके बीच में? भारत प्लस इंडोनेशिया के बीच में। अगर इंदिरा आ जाए, इंदिरा संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो ये है भारत और रशिया के बीच में। इंदिरा आ जाए तो भारत और रशिया के बीच में। अगर धर्म गार्जियन आ जाए, तो धर्म गार्जियन तो मैंने कितनी बार आपको कराया, धर्म गार्जियन आ जाए तो आप लगाएंगे भारत और जापान। धर्म गार्जियन आते ही आप लगाएंगे भारत और जापान के बीच में है। अब आप बताएंगे भारत और कजाकिस्तान के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। क्या बताएंगे आप? भारत और कजाकिस्तान के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। एक क्वेश्चन ये हो गया होमवर्क का। और आप सभी मुझे बताएंगे नेपाल के वर्तमान में पीएम कौन है। तो स्टूडेंट, ये थी आज की क्लास। सभी को ऑफलाइन कमेंट में जरूर बताना है आपको क्लास कैसी लगी और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कक्षा से कितना लाभ हो रहा है। ये सारी करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको सारी, मैंने 170 करंट अफेयर करा दी है, तो आपको सारी करंट अफेयर देखनी है। अगर आप सारी करंट अफेयर देखते हैं तो 35 से 40 क्वेश्चन आने हैं स्टेट लेवल पीसीएस में। तो उसमें से आपके मैं ये कहती हूँ कि 25 से 30 तो राइट करके ही आओगे आप, क्योंकि ये काफ़ी सिलेक्टिव प्रश्न मैंने करे हैं। अगर यकीन नहीं है तो एक बार सारी क्लासेस लेके देखना। जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे तो आप सभी बताएंगे मुझे कि मैम जहाँ से मतलब जो क्वेश्चन आपने कराए वहाँ से ही क्वेश्चन फंसे हैं। तो सबको पर गारंटी यही है, गारंटी तभी लूँगी जब आप सारी क्लासेस देखेंगे। तो करंट अफेयर की आपको सारी क्लासेस देखनी है। प्रयास करूँगी आज की सारी की जो मैंने पहले भी क्लासेस ली हैं, पहले की तो प्लेलिस्ट बना रखी है, अभी की क्लासेस की नहीं बना रखी है। तो प्लेलिस्ट में इन क्लासेस को भी ऐड कर दूंगी, तो आपको अलग अलग भटकना नहीं पड़ेगा, सारी क्लासेस एक ही जगह मिल जाएगी। तो सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं उसका जरूर आंसर करना है। चलिए फिर मिलते हैं आपको कल की क्लास में। रिक्वेस्ट डियर यही है, कक्षा अच्छी लगे, मैम का एफर्ट अच्छा लगे तो कक्षा को सभी को लाइक करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ऑल बेल आइकन दबा लेना है। जब भी अपनी मैं वीडियो डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और सभी को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।